बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। भारत को बड़ा ज़ोम था कि उसके बड़े बड़े ममालिक के साथ, ताकतवर ममालिक के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, गहरे तजारती रवाबत हैं और 1 अरब 45 करोड़ की मंडी है जनाब। भारत जो है पूरी दुनिया की मजबूरी है, लेकिन ये 22 तारीख से लेके जब पहलगाम वाला वाकया पेश आया है, अब तक जनाब 37 राब्ते किए हैं गैर मुल्की सरबराहों के साथ और फॉरेन मिनिस्टर के साथ। एक इनका राब्ता जो है भारत वालों का, वो अमेरिका के वजीर दिफा के साथ भी हुआ है, लेकिन कहीं से खैर नहीं पड़ रही। कोई इनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं, उस तरह खड़ा होने के लिए तैयार नहीं जैसे तुर्की और चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ हथियारों समेत, अपने अस्करी वसाइल समेत आकर खड़े हो गए हैं। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और फिर बड़ा इनको एक ये भी था जनाब के राफेल होते, अभिनंदन वाला जो मामला था कि राफेल होते तो फिर जनाब हम देखते पाकिस्तान के, अब राफेल भी आगे हुए हैं। पहले आ गई थी ना एक खेप, उसके बाद एक खेप आई है ना फ्रांस से, अब मजीद सौदा की है। वो तो 2028-29 में जाके जनाब उसकी सप्लाई शुरू होनी है, वो तो एक लंबा है, लेकिन इन्होंने उसके साथ भी परवाजें प्रूजें करके देख ली। अच्छा, ये इन्होंने कंट्रोल लाइन पे, ये कल व्लॉग में मैंने किया था, ये कल की और आज की खबरें इकट्ठी हैं, तो इन्होंने राफेल जो है ये कंट्रोल लाइन के साथ 4 राफेल तैयारे जो है इन्होंने उड़ाए। अच्छा, अब ये उनका मीडिया जो है ना इसकी तरदीद कर रहा है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान के पास पूरे शवाहद हैं। अच्छा, वो उड़े हैं, वो स्टेल्थ तैयारे हैं, जेट हैं, और वो नजर नहीं आते रडार में, उनको ट्रेस करना मुश्किल होता है। लेकिन उनकी हैरत की इंतहा नहीं रही इंडियंस की कि वो यूं ही फिजा में बुलंद हुए हैं, तो आगे पाकिस्तान के तैयारे जो हैं वो उनका रास्ता रोकने के लिए तैयार थे। फिर वो अपनी कंट्रोल लाइन के उधर ही दूसरी तरफ ही रहे और हमारे तैयारे जो हैं उनके साथ साथ इधर रहे। हमारे अस्करी ज़राए तो ये दावा भी कर रहे हैं कि जो राफेल तैयारे उड़ाए थे ना इन्होंने, 22 मिनट तक उनका अटैक करने का जो सिस्टम है वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने जैम किए रखा। और ये एयर डिफेंस सिस्टम अब इसका तजर्बा हुआ है, पता चला ये चाइना ने, चीन की तरफ से पाकिस्तान को ये दिया गया है। असं आधार लेंदे रहे चीज़ा। अच्छा, बहरहाल ये तो राफेल के हवाले से जो उनकी खुशफहमी थी वो हो गई है दूर, कहीं ना भी रडार में नजर नहीं आता, सुपरसोनिक तैयारा है और पता नहीं क्या क्या है। ये एक तरह से पाकिस्तान के दफाई सिस्टम ने इसको नाकाम साबित कर दिया। जनाब आ जाओ तो ये भी ले लो, देख लो कोशिश करके। ये तो थी एक दिन पुरानी खबर। और ताज़ा तरीन ये है कि आपको पता है कि जिस वक्त मैं अब रात को ये कर रहा हूँ तो थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, और बारिश के दौरान जनाब इन्होंने एक ताले आजमाई की कोशिश की भारत ने। उन्होंने कोशिश की जनाब पठानकोट से जनाब 4 तैयारे उड़े हैं। ये रूसी साख्ता तैयारे थे जनाब, डबल इंजन वाले तैयारे थे, काफ़ी स्पीड वाले ये तैयारे हैं। यूं ही वो उड़े हैं तो पाकिस्तान से भी 4 तैयारे उड़ते हैं, JF-17 थंडर, और ये उनके साथ राब्ता करते हैं और उनको लॉक कर देते हैं। ये हमारी सरहद की तरफ होते हैं और वो अपनी सरहद की तरफ होते हैं। इन्होंने, हमारे तैयारों ने ये पूछा उनसे, हमारे पायलट से, कि किधर भाई, किधर जा रहे हो भाईजान, की मूडा थोड़ा। तो उन्होंने कहा जनाब भाई इस अपने घर जा रहे हैं उनके जब हम गुरदासपुर जा रहे हैं, ये हमारी रूटीन की फ्लाइट्स हैं, तो हमारा तो कोई ऐसा कोई मूड नहीं है, ना हमें कोई डायरेक्शन है, सानू तुम जान दो। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ तो असी भी थोड़े नाल नाल चलते हैं। यानी वो सरहद की दूसरी तरफ गुरदासपुर की तरफ जा रहे थे और हम उन्हें अपने निशाने पे लेके, पाकिस्तानी तैयारे जो हैं ये उनके साथ साथ, जब तक वो गुरदासपुर में नहीं चले गए उस वक्त ये हमारे तैयारे जो हैं उनके साथ साथ रहे हैं। एक तो ये बात होगी, और दूसरा ये पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की बातें कर रहे हैं। उनका जो मीडिया है ना आजकल, वो लगा हुआ है कि जनाब इधर से जनाब अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो इधर से भारत जनाब अटैक करेगा, उधर से जनाब तालिबान जो हैं वो आ जाएंगे, और फिर जनाब वो जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले हैं BLA, वो यानी 3 तरफ से पाकिस्तान के ऊपर जनाब हमला होगा वगैरह इस तरह की बातें, और 3 टुकड़े कर दिए जाएंगे।
मैंने कहा जनाब ये 3 टुकड़े वाली पेशगोई तो जो है हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कर चुके हुए हैं। अब BLA या तहरीक-ए-तालिबान वगैरह दहशतगर्द जो हैं, ये पता नहीं इस पोज़ीशन में होंगे या नहीं होंगे कि पाकिस्तान पर हमला कर सकें। उस वक़्त जब भारत के साथ हमारी जंग छिड़ी हुई हो, तो उनकी तो कमर तोड़ के रख दी हुई है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। बहरहाल अगर इनको उनके ऊपर ये तकिया करना चाहते हैं तो करके देख लें। उधर से तो पता नहीं कुछ होना है या नहीं होना। भारत जो है वो जो कभी इनकी तफैली रियासतें होकर थी, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, और जब हसीना वाजद का दौर था बांग्लादेश में, तो उस वक्त जनाब ये बांग्लादेश और भारत जो है इक्को ही हो गए ऐसी ना। अब सूरत ये बन गई हुई है कि बांग्लादेश के एक साबिक जर्नैल हैं जनाब फजल रहमान साहब, उन्होंने अपनी हुकूमत से मुतालबा किया है कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश भारत के शिमाल मशरकी हिस्से पर कब्जा कर ले। ये वही 6 सिस्टर्स स्टेट्स की जो बात की करता रहता हूँ मैं। और इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने चीन में भी ये जिक्र किया था ये तो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं और हम इनको रास्ता देंगे और चाइना जो है वो यहाँ तक कॉरिडोर बनाए। तो ये जनाब उन्होंने ये कर दिया। और बंगाल की फौजें जो हैं वो भी रेड अलर्ट है, उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया है किसी भी किस्म की सूरत से निपटने के लिए, उसी तरह जैसे पाकिस्तान में है या जैसे भारत में है। कहते ना कि इधर उन्हें पाकिस्तान वालों तो जनाब मार खा के साढ़े मुंह ना कर लेना, उन्हें क्या तुसी भी तगड़े रहो भाई, कुछ हो ना जाए। और दूसरा ये कि जब हसीना वाजद का दौर था, जो इनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है वो कभी बांग्लादेश के अंदर चल गई, कभी बाहर चले गई, कभी किसानों ने फट के ले गए, कभी मछेरिया ने फट के ले गए, कभी बिहारियों के पीछे पै गए। अब फिर इन्होंने ऐसी कोशिश की है। तो जनाब ये बांग्लादेश के जो आम लोग हैं ना, आम लोग, उन्होंने उनकी फैंटी लगाई है, भगाया है उन्हें वहां से। और तुसी किधर मुंह चुके तुरे फिरते हो। तो ये तो अब हाल हो गया। नेपाल इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। जो सार्क ममालिक हैं, सार्क उनका खैर खत्म खत्म ही हो गया इंडिया की वजह नाल, पाकिस्तान जेडी से उन्हें दी जेडी सरबराही कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी सी ने, तो उनके साथ राब्ते कर रहा है। और ये जो मैंने अर्ज किया ना, ये राब्ते शाब्ते कर रहा है, ये इन्होंने जब 37 राब्ते किए हैं, उनमें से जनाब जो 17 राब्ते जो हैं नरेंद्र मोदी जो इनके वज़ीर आज़म हैं उन्होंने किए हैं जनाब दीगर ममालिक के सरबराहों के साथ। और 19 राब्ते जो हैं इनके फॉरेन मिनिस्टर्स दीगर ममालिक के जो उनके साथ हुए हैं भारत के, यहाँ के इनके जो वज़ीर खारजा उन्होंने किए हैं। और एक राब्ता हुआ है इनका जनाब जो ताज़ा तरीन 1 मई को हुआ है, वो हुआ है जनाब इनके जो वज़ीर दिफा हैं भारत के, उनका राब्ता हुआ है जनाब अमेरिका के वज़ीर दिफा के साथ। और उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम इंडिया के हक के दिफा की हमायत करते हैं, ये उन्होंने कहा है। अच्छा, अब हक के दिफा की हमायत तो हर मुल्क करता है। अब इंडिया पहले जिन्होंने हाइप क्रिएट की थी, लग ये रहा था कि जनाब पाकिस्तान पे हमला करेगा। मैंने ये अर्ज किया था भाई आपने तो पानी बंद करने का ऐलान किया हुआ है, आप पानी बंद करें। आप हथियारों की नुमाइश करते फिर रहे हैं, कभी नेवी दिखा रहे हैं, कभी एयरफोर्स की ताकत, कभी राफेल की ताकत, कभी जनाब बर्री जो फौज है उसके दादोशुमार बता रहे हैं, जनाब अपने टैंक गिनवा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा जनाब अब ये पॉलिसी जो है इनका बयान जो है ये बदलना शुरू हो गया है। अब उनका मीडिया ये कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान के जो लोग हैं, वुज़रा हैं, उनके बयानात दिखा रहे हैं और हमारे सियासतदानों की तकरीरें दिखा रहे हैं और हमारे तजज़िया नगारों की गुफ्तगू सुनवा रहे हैं। जनाब ये देखिए पाकिस्तान जो है ये जंग की तैयारी कर, हमले की तैयारी कर रहा है। वो कहते हैं कि जनाब नरेंद्र मोदी और ये को हमारे कभी किसी वजीर ने ये नहीं कहा, ये ऐलान नहीं किया कि जनाब हम पाकिस्तान पर हमला करने वाले हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है ये हमला करने वाला है भारत के ऊपर, जिहदी तुक्की कोई नहीं बनती। तुसी पानी बंद करोगे तो फिर गल अगे टुरेगी ना। पानी वाल तुसी जा नहीं रहे क्योंकि तुसी बंद कर नहीं पा रहे, थोड़े को वो वसाइल ही नहीं है बंद करने वाले। अच्छा जनाब एक कहते जनाब पाकिस्तान हमला करेगा, ये इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हुण देखो जनाब किहड़े-किहड़े मुल्कां दे नाल राब्ते हुए ने मोदी साहब दे। जब 22 अप्रैल को ये वाकया हुआ पहलगाम वाला, उस वक्त तो ये वहाँ थे सऊदी अरब में, वहाँ शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ इनकी बात हुई थी। उसी दिन पंजाब ने फोन आया था ट्रंप का। और जनाब फिर इसके बाद 23 अप्रैल को जनाब इनकी टेलीफोन पे बात होती है ऑस्ट्रेलिया के पीएम से और नेपाल के वज़ीर आज़म से
और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और जनाब जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके साथ इनकी बात होती है 23 तारीख को। और 24 तारीख को जनाब इनकी बात होती है इसराइल के वज़ीर आज़म से, जॉर्डन के, उर्दन के किंग के साथ, जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और जनाब इनकी फिर जनाब होती है प्रेसिडेंट फ्रांस के साथ बात, और इटली के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और जनाब मिस्र के प्रेसिडेंट के साथ इनकी बात होती है। और 25 अप्रैल को जनाब इनकी बात होती है नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के साथ और यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ, और फिर जनाब श्रीलंका के प्रेसिडेंट के साथ इनकी बात होती है, और फिर जनाब इनकी यूएई के प्रेसिडेंट के साथ बात होती है, और फिर जनाब इनकी ईरान के प्रेसिडेंट के साथ बात होती है। इनके जो वजीर खारजा हैं उन्होंने सोमालिया तक के वजीर खारजा के साथ बात की है। 19 वज़राए खारजा के साथ बात की है ना दीगर ममालिक के, इनके वजीर खारजा ने, लेकिन कहीं से भी उस तरह की इमदाद जिस तरह चीन और तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को मिल रही है वो नहीं मिल रही। अब तुर्की जो है वो मिसाइल भी दे रहा है, और फिर एक नई खेप आने वाली है हथियारों की, और फिर जो तुर्की है उन्होंने हमें ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो फराहम की है, बल्कि वहाँ का जो मीडिया जो है वो, जो वहाँ जो सरकार है वो ये कह रही है कि जनाब हमने पाकिस्तान के साथ मिलकर साफबंदी कर ली है। साफबंदी मतलब जंग के लिए, यानी कि हमारे साथ आके खड़े हो गए जंग के लिए। और हत्ता के उनके जो अपोजिशन लीडर हैं, अपोजिशन जमात के सरबराह हैं मुस्तफा दस्तगी, उन्होंने भी ये कहा है कि जनाब हर हाल में पाकिस्तान का साथ है। यानी पूरा तुर्की सर नाल तुलिया पिया, जितना साढ़े तो बड़ा जोशो खरोश है ना, तुर्की वाले में भी सुनने च आ रहा उस तरह जोशो खरोश है कि पता नहीं केड़ी जंग शुरू हो रही है। अब भारत की सूरत हाल ये है कि वहां अंदर आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। एक तो वो 6 सिस्टर स्टेट जो हैं वो हैं कुछ, और जो खालिस्तान की तहरीक है, कश्मीर में बच्चा बच्चा जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। इसीलिए तो 7 लाख फौज वहां इन्होंने बिठाई हुई है कश्मीर में, और उस फौज की मौजूदगी में पहलगाम वाला वाक़या पैदा हो गया, और उस पर कई सवालात खड़े हो गए हुए हैं। अब ये कैसे हो गया? अब एक तो ये खालिस्तान वाली तहरीक जो है, सिख जो है वो पाकिस्तान के हक में गाने गाते फिर रहे हैं, और वो जो स्टेट्स हैं, अच्छा इनका मसला ये है कि मुसलमानों को भी ये तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, कत्लेआम करते हैं, और जो ईसाई हैं उनके साथ भी इनका यही सलूक है। अब इनका एक मसला है, ये जो है ना जात पात पे बड़ा यकीन रखने वाली कौम है, हिंदू जो है। अब वो जो ईसाई लोग हैं ना, जो अंग्रेज दौर में जहाँ उन्होंने उनका मजहब ईसाइयों का कबूल किया था, वो ज्यादातर जो है ना इनके बकौल जो निचली जात के लोग हैं, ये अब भी उन्हें शूद्र समझते हैं और शूद्रों की तरह उन्हें ट्रीट करना चाहते हैं। ये इनका हाल है। और इधर खालिस्तान वाला जो है सिख, तो अपने तौर पे जनाब वो कहते हैं हम दुनिया की सबसे दलेर कौम है, 2 करोड़ सिख हैं जनाब भारत में, और हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ेंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हो रही हैं ना, उनके बयान सामने आ रहे हैं ना। अब ये जो भारत है, इनकी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, उन्होंने जनाब एक लेटर लिखा है, और उसमें वो ये कहते हैं कि जनाब रिपोर्ट जो है MI की, वो ये कहते हैं कि जनाब सिखों की हुब्बुल वतनी पे शक कोई नहीं है, ये ठीक है, लेकिन जनाब वो कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं, जो सिख हैं, उन्होंने रिपोर्ट मुरतब की है, जो फौज के अंदर सिख हैं, वो जनाब जो खालिस्तान वाला मामला है ना, वो भारत के साथ वफादार रहते हुए भी खालिस्तान की तहरीक से मुतासर हैं। और फिर वो मजहबी मामलात भी हैं, वो कहते हैं मजहबी तौर पे भी सिख जो हैं उनके कुछ मामलात हैं, वो गोल्डन टेम्पल वाला और ये वो सारी चीजें। अब उन्होंने ये कहा है कि जनाब इनको कोई अहम जिम्मेदारी नहीं देनी, अगले मोर्चों पे नहीं भेजना। मुख्तलिफ उन्होंने मुद्दात गिनवाई हैं कि जनाब जहां जहां सिखों को तैनात ना किया जाए, इस हद तक खौफजदा। और ये कहते हैं जनाब अगर तैनात करना भी है ना, तो जनाब उनका कोई, वो कहते हैं जनाब पहले नफ्सियाती रुझान जो है वो टेस्ट किया जाए, 15 दिनों बाद रिपोर्ट ली जाए, इस तरह की इन्होंने ये की है। और कहा है जनाब कि मुकम्मल जांच पड़ताल की जाए, सिख जो है उनकी सरहदों में न भेजा जाए,
और फिर इसका मतलब तो ये है कि इन्होंने जो खत है ये जाहिर करता है जो सिख हैं उनसे असला वापस ले लिया इन्होंने कि जनाब जो कोई वारदात न डाल लें। ये सूरत बनी है सर। वहां पे बहुत सारे मुस्लिम ममालिक जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अमली तौर पे जो चीन है और तुर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ अपने अस्करी वसाइल समेत खड़ा हो गया है। और वहां उन्होंने पाकिस्तान को ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मदद दी है कि जनाब चंद घंटों में 500 टैंक जो हैं, ये ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है कि वो 500 टैंक तबाह करने की पोजीशन में है, ये ताकत रखता है। और दूसरी बात यह है कि एक तो ये मैंने कहा ना कि अरब ममालिक के साथ भी यूएई के साथ इधर उधर जनाब राब्ते शाब्ते किए हैं। अब ये फेस सेविंग ढूंढ रहे हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ये तबसरे कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आपस में मिल बैठ के कोई खुफिया मनसूबा बना लेंगे कि जनाब आप यहाँ पे अटैक कर दें और फिर जनाब यहाँ को बमबारी कर दें वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। इसमें कुछ हकीकत है। यहाँ से धुआं निकलता है ना, पीछे कहीं ना कहीं आग जल रही होती है। अब खबर यह है कि एक अरब मुल्क के जरिए जनाब उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से ये राब्ता किया और उन्हें कहा है कि जनाब हमें कंट्रोल लाइन पर अपनी तरफ 4-5 किलोमीटर पीछे, कंट्रोल लाइन से पीछे, वो जो कहते हैं ना हमें कोई ना कोई 1-2 मिसाइल चला लेने दे, हमको वहाँ कैंप शैम्प बना के ना, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तो माहिर हैं कि जनाब दहशतगर्दों का कैंप तबाह कर दिया वगैरह वगैरह, तो वो हमें करने दें। तो पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, वो 117 किलोमीटर तक उधर से अगर हरकत होती है तो ये एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाता है। उन्होंने कहा जनाब हमें ना जरा वो कर लेने दें। तो पाकिस्तान ने साफ जवाब दे दिया। उनका जनाब हमारा सेल अपना एयर डिफेंस सिस्टम तो सेल ऑटो पे लगा हुआ है, 1 मिनट के लिए भी हम उसको बंद नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। यानी माजी में अगर ऐसी कोई मिसाल है भी कि जनाब आप यहाँ पे अटैक कर दें, हम वहां पे अटैक कर देंगे जनाब, ना कोई आपका नुकसान होगा ना हमारा नुकसान, बराबर छुट जाएंगे, वो सूरत हाल में नहीं बन रही। और हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो तो जनाब अगले मोर्चे पे पहुंचे हुए हैं, जंगी मशकें देख रहे हैं, टैंक के ऊपर खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं। और हमारे जो एयर चीफ हैं वो खुद जंगी मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। ये तो सूरत हाल बनी हुई है। और सियालकोट में जंगी मशकें हो रही हैं, ये पाकिस्तान को इतला मिली थी जनाब, वहां कोई इलाका है परगवाल सियालकोट में, और वो एक ना पट्टी सी है, 4 गांव हैं, वो जाके मिल जाते हैं जनाब 3 अतराफ में ना, वो इस तरह गांव हैं 4 कि जनाब वो घेरा है ये वर्किंग बाउंड्री के ऊपर, तो वो घेरा सा है उनके ऊपर इंडिया का। तो वो जनाब खतरा ये था कि वो जो गांव है वहां पे ये कब्जा करके यानी 2-3 किलोमीटर का इलाका जनाब फतह करके जल्दी जल्दी आके वहां तस्वीरें बना के जनाब देखें ये कर दिया वो कर दिया। तो जनाब हमारी फौज ने उससे पहले वो इन्होंने एक नई डॉक्ट्राइन जो है वो अडॉप्ट की है, जिसके तहत वज़ीर आज़म ने इजाजत दे दी हुई है कि जनाब अगर इतला मिलती है किसी जगह से कि जनाब यहाँ से हमला हो सकता है तो पेशगी हमला कर सकते हैं, उससे पहले उसको तबाह किया जा सकता है। अब ये जो ना परगवाल की मैं बात कर रहा हूँ, वहां इन्हें इतला मिली कि जनाब वहां ये कोई वारदात डालने वाले हैं, तो इन्होंने जनाब हमारी 11 चनाब कोर है उसने जनाब 3 चौकियां जो दूसरी तरफ थी भारत की वो तबाह कर दी हुई है कि भाई ये तो इधर किधर। और वहां जो गांव वाले हैं वो अभी तक गांव में बैठे हुए हैं, इसके बावजूद कि फायरिंग हुई है दोनों तरफ से, उनकी 3 चौकियां तबाह की हैं हमने, लेकिन वहां जो गांव वाले हैं उन्होंने डर खौफ कोई नहीं, वो बैठे ने जनाब उठे। दूसरा जो मैं भारत में नफरत पनपने की बात कर रहा हूँ ना हिंदुओं के साथ, और वो हिंदू इंतहा पसंदों का किया धरा है। अब वहां ये एक हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो, वो जनाब एक खतून है अपने बच्चे के साथ जा रही है, तो एक दहशतगर्द गाड़ी में आकर उसको कुचल जाता है, जैसे कनाडा में हुआ था। वहां भी मुस्लिम फैमिली जा रही थी ना, ट्रक चढ़ा दिया था इसने इंतहा पसंद ने, वही वारदात वहां हुई है। इस हद तक नफरत अंगेजी करते हैं कि फुटपाथों पे पाकिस्तान के झंडे चश्मा कर दिए, और दूसरी तरफ मुसलमान खवातीन जो है वो उठा के ले गई। और फिर जनाब इन्होंने 15 लोगों के घर जो है ना वो बारूद से अड़ाए हैं कश्मीर में, और फिर
एक पाकिस्तानी जेल में था वहां, फारूक उसका नाम था, उसको जनाब निकाला जेल से और उसको इंतहा पसंद डिक्लेयर करके ना जनाब ये यहाँ आया हुआ था, उसको जाली मुकाबले में मार दिया। और जनाब ये मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। गुजरात में 2000 घर मस्मार किए गए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, मैं अपने पास से नहीं बता रहा। और 6500 अफराद जनाब गिरफ्तार हुए हैं वहां, और उनमें से सिर्फ 450 जो हैं वो गैर कानूनी तौर पे वहां रह रहे थे। यूपी, कर्नाटक, गुजरात में तशद्दुद किया जा रहा है और नफरत अंगेजी फैलाई जा रही है मुसलमानों के खिलाफ। हालत इनकी ये होगी है कि एक दिन पहले जो वजीर खारजा हैं अमेरिका के, उन्होंने हमारे वजीर आजम के साथ बात की और उसके बाद उसने गुफ्तगू की इंडिया के वजीर खारजा के साथ। तो जो पाकिस्तानी हुकूमत ने प्रेस रिलीज जारी की थी या उस टेलीफोन पे गुफ्तगू जो हुई थी, उस हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान ने कहा, वहां की वजारत खारजा ने वही कहा। और जो मुझे ये लग रहा है कि हमारे वजीर आजम जो हैं ये उन्हें बावर करवाने में कामयाब रहे हैं कि जनाब भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है और पाकिस्तान के साथ लड़ाई के बहाने ढूंढ रहा है और पाकिस्तान पे आबिजारियत करना चाहता है। ना महदों की पासदारी कर रहा है, ना आलमी कवानीन की पासदारी कर रहा है। और फिर जब वहां उनके वजीर खारजा के साथ बात हुई है उनकी, तो उन्होंने ये कहा है उनके वजीर खारजा से, ये अमेरिका की वजारत खारजा कह रही है कि जनाब उन्होंने जयशंकर को फोन किया और कहा कि जनाब कशीदगी कम करें, उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। और मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है, एक साहब जो है वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे जनाब मुझे उनकी बात में वजन लग रहा है। वो ये कह रहे थे जनाब ये जो अपने आप के ताकत के तौर पे हैं तो इंतहा पसंद, और देखें आप जब इनके जो मीडिया वाले हैं, जो वजीर हैं, वो सब ने माथे के ऊपर वो लाल जो है वो तिलक लगा के फिर रहे हैं, यानी अपने आप को हिंदू के तौर पे वो अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो वे एक इंतहा पसंद हिंदू जो रियासत है उसके तौर पे अगर ये मोदी साहब जो हैं डेवलप करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत सारे ममालिक को काबिल कबूल नहीं है। ये बता दो, उसमें अमेरिका भी हो सकता है, चाइना तो है ही ना, मुस्लिम ममालिक भी हो सकते हैं, इवन ये कि यूएसए को भी शायद इसका इस तरह ताकत बन के उभरना पसंद ना हो। और अगर ऐसा ही है, ये तजिया दुरुस्त है, तो फिर ये भी हो सकता है कि वो भी ये चाह रहे हो अंदर खाते कि जनाब इसके जो 5-6 टुकड़ों की बात हो रही है ना, कि 5-6 टुकड़े हो जाएंगे, वो 5-6 टुकड़े हो जाएं। और दूसरा यार बड़ा यहाँ हो रहा है जनाब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुकर्रर किया है, इजाफी चार्ज दिया है DGISI को, आसम मलिक साहब को। तो इस पे जनाब बड़ा शोर मच रहा है हमारे यहाँ जो लोग हैं, आपको पता है कौन लोग हैं वो ये कह रहे हैं जनाब ये DGISI को क्यों लगा दिया, कोई रिटायर्ड अफसर भी होना चाहिए। वो असल में ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ना, हमारा जो चेन ऑफ कमान है, कमान एंड कंट्रोल एटमी हथियारों के हवाले से, वो फैसला करना था उन्होंने। ये एक बंदे का फैसला नहीं होता कि अपने दिफा में हम अपने एटमी हथियार जो इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मुकर्रर करके इसका बड़ा अहम किरदार है उसमें, उस चेन ऑफ कमान में, या कमांड एंड कंट्रोल जो भी वो एक अदारा इन्होंने बनाया हुआ है, उसमें उसका बड़ा अहम किरदार होता है। ये कहा जा सकता है कि उस अदारे की तश्कील जो है ना ये मुकम्मल होगी। इस बात का भारत को भी पता है और दीगर ममालिक को भी पता है कि जनाब ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इनकी उस तंजीम में या उस डिपार्टमेंट में क्या हैसियत है, और इनका होना वैसे भी जरूरी था। वो जो मैं कह रहा ना फोन शून कर रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं, कभी इधर कर रहे हैं, रशिया चले फोन नहीं किया उन्होंने, बल्कि मैं लगता कि रशिया के नाल ना रूस के नाल इन्होंने मामला को बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब वहां 9 मई को यौम फतह मनाया जाता है हर साल, तो दूसरी जंग अजीम की फतह की वो याद मनाते हैं ना हर साल, तो वहाँ एक बड़ी तकरीब होती है, प्रेसिडेंशियलिटी होती है ये वो। तो 9 मई को इनको भी दावत थी मोदी साहब को मास्को जाने की, लेकिन ये 9 मई को मास्को नहीं जा रहे। ये मामला किस हद तक बिगड़े हुए हैं, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ
ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਟਰੀ क़यादत ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ इतने मुतमिन नजर आ रहे हैं ਉਹਦੀ वजह ही आ। और दूसरा आखिर में ये जनाब इमरान खान का और जनाब इमरान खान की जमात का और हमारे जो साबिक सफ़ीर हैं हुसैन हक्कानी साहब अमरीका में, तो उनके दरमियान हो गया वो जनाब फड्डा। अब हुआ ये कि इमरान खान साहब जो हैं इन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट क्यों किया ये मैं बताता हूँ आगे जाके। वो कहते हैं कि जब दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जब जर्मन तैयारे लंदन पर बमबारी कर रहे थे तो वज़ीर आज़म चर्चिल ने कहा था अगर हमारी अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं तो हमें शिकस्त नहीं हो सकती। ये एवं सुनी गल्लां एवं सीना गजक ते उन्हें कहा जनाब साडियां अदालतां जिहड़ियां वो तो जनाब बड़ा गड़बड़ कर रही हैं, इंसाफ नहीं दे रही हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि जनाब देखो जंग के हालात बने हुए। अच्छा ये बावजूद इमरान खान इंतशार फैला रहा भारत में। इमरान खान का जो यूट्यूब चैनल है ये पीटीआई वाले कह रहे हैं वो, और जो इनका ट्विटर अकाउंट है वो बैन हो गया है। बहरहाल इसके जवाब में हुसैन हक्कानी साहब ने ये कहा जनाब ये जो चर्चिल वाला वाक़या है ना ये तो कोई है ही नहीं, तरीका इससे नहीं, मुझे दिखाएं कहाँ पे है। वो बड़े पढ़े लिखे आदमी है, वो एवी हवा में बात नहीं करते। तो इसके बाद जनाब जो उनके पीछे चढ़ गए चढ़ाई कर दी उन्होंने फिर एक और ट्वीट किया जनाब बड़ी कोशिश कर रहे हैं लभदा लुभदा तो कुछ नहीं है। मैं तुम दस दिता ना कि जनाब ऐसी कोई गल ही नहीं हैगी। ये तो इंज ही है जिवें जापान दियां ते जर्मनी दियां सरहदां मिलातियां थी ना। अब ये इन्होंने क्यों कहा है इमरान खान साहब ने? इमरान खान का को जो सजा हो चुकी हुई है 190 मिलियन पाउंड वाले अलकायदा ट्रस्ट केस में उसको और उनकी अहलिया को, तो इमरान खान को 14 साल और उसको 10 साल सजा चुकी। उसके खिलाफ इन्होंने अपीलें अर्ली हियरिंग के लिए जनाब को हमारी जमानत जमूनत पर रहा किया। जब वो फाइल की थी तो वो जो चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच है तो उसने जनाब रजिस्ट्रार ऑफिसर रिपोर्ट मंगा दसो जी। उन्होंने कहा जनाब ये 8 साल नहीं लग सकती है पीना। उनका जनाब जो कौमी पॉलिसी साज जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी है ना उसकी डायरेक्शन है कि वारी सिर जी है ना ये अपील लगनगियां सारियां ने। अब ये कह रहे हैं कि अदालतें इंसाफ कर रही, अदालतें इंसाफ तब कर रही होती है जब सबके साथ बराबर सलूक हो रहा होता है। गुड टू सी ये वाला माहौल ना हो, बगैर बायोमेट्रिक के दरखास्तें इंटरटेन ना हो रही हों और जाली मेडिकल सर्टिफिकेट्स की बुनियाद पे अदालतों से इस्तिस्ना ना मिल रहे हों, फिर अदालतें इंसाफ कर रही होती हैं। अब ये चाहते हैं कि जनाब इनका जो केस है फटवाल लगे और गुड टू सी यू वाला जो बेंच बने और जनाब इनकी और इनकी अहलिया की जो है जमानत हो जाए। तो वो जनाब रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिपोर्ट दी थी जनाब सानू तो नहीं लगता 10 साल हो सके करें जनाब। वो मुख्तलिफ मुजरिमों की 279 अपीलें जो हैं वो जनाब ज़ेर इल्तवा हैं और सज़ाए मौत के 63 कैदी हैं। उम्र कैद की सज़ा के खिलाफ 73 अपीलें हैं और फिर 7 साल से ज़्यादा कैद वाली 88 अपीलें हैं। 7 साल से कम सज़ा वाली जो हैं वो 65 अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं जनाब। वो कहते हैं जनाब जो सबसे पुरानी अपील है ना वो 2017 से पेंडिंग पड़ी हुई है। तो जनाब ये जो है ना इमरान खान साहब ने कहते हैं 31 जनवरी को जो इन्होंने अपील फाइल की थी जो सजा हुई थी इनको, तो जनाब वो अभी मोशन स्टेज पे है, नोटिस भी नहीं हुए तो जी पे ये है तो अल्लाह खैर सलाह कहते जनाब अगर वारी देखिए तो इस वारी दे नाल जनाब इस साल जो ना 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ अपील ਦੀ समात ਦੀ वारी नहीं आनी, ये वो कह रहे हैं। अब इस वजह से इमरान खान साहब ने ये ट्वीट फरमा दिया है और हुसैन हक्कानी साहब ने कच्चा चट्टा खोल के सामने रख दिता कि जनाब यानी जी इल्मियत है ना वो सामने आती रहती है। मैं यूरोप को यूरोप से ज़्यादा जानता हूँ, रशियंस को कह रहे हैं जनाब आपको नहीं पता मैं बताता हूँ आपको कि आपका मुल्क क्या है। पाकिस्तानी को कुछ और कहते हैं और फिर 12 मौसम और फिर जापान और जर्मनी की सरहदें मिलती हैं वगैरह वगैरह जो भी खान साहब जो। बहरहाल हुसैन हक्कानी ने कितनी चंगी ज्ञान। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।